गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जो सेकंड चैप्टर का 2.2 एक्सरसाइज करने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन का। तो 2.2 एक्सरसाइज में हमारा अप्रोच कैसा होना चाहिए। बेसिकली अगर अप्रोच एकदम से क्लियर हो तो हमारा कोई भी प्रॉब्लम आराम से सॉल्व हो सकता है। तो कोई भी क्वेश्चन या तो जो हमारा न्यूमेरिकल्स है उसको आराम से रीड करो। पहला क्वेश्चन दिमाग में ये आना चाहिए कि क्या पूछा है, व्हाट इज़ द रिक्वायर्ड। फिर इसका सेकंड थॉट ये आना चाहिए कि इसका इक्वेशन किस तरह से इजी मेथड से बन सके। तो ये दो क्वेश्चन दिमाग में अगर बिठा लो तो इक्वेशन बन जाएगा। इक्वेशन के बाद आपको सॉल्यूशन करना है। यही अप्रोच हम अभी भी रखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अब एक्सरसाइज 2.2 मैथमेटिक्स का स्टैंडर्ड 8 का। इफ़ यू सब्ट्रैक्ट हाफ फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई रिजल्ट बाय हाफ। तो एक नंबर है x जिसमें से आपको हाफ सब्ट्रैक्ट करना है एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट। अभी इसका रिजल्ट ये वाला कुछ आएगा, हमको पता नहीं। एंड मल्टीप्लाई बाय हाफ यू गेट 1/8। तो ये आएगा 1/8। तो व्हाट इज़ द नंबर। बहुत सिंपल है। तो अभी इसमें मेरा चेहरा नहीं दिखेगा आपको क्योंकि यहाँ जैसे ही मैं अंदर आ जाता हूँ बोर्ड चिपक जाता है, मतलब मेरा बैक आ जाता है इसमें। तो इसमें पहले ये 2 निकाल देंगे, मतलब दोनों मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे। ये वाला 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा 1/4। ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगा x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/4। अभी 1/2 को हम ट्रांसपोज करेंगे, मतलब जंप कराएंगे। इसको बोलते हैं ट्रांसपोज। तो जंप कराने से ये माइनस हाफ है वो प्लस हाफ हो जाएगा, तो प्लस हाफ। अभी एलसीएम ले लो, 4 1 जा 4, 2 2 जा 4। तो आंसर हमारा हो गया 3/4। अभी जाते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 पे। तो दिख रहा होगा क्योंकि ये पूरा बोर्ड अभी नेक्स्ट टाइम से मैं ये लिखूंगा नहीं क्योंकि पूरा बोर्ड यूज़ होने में दिक्कत रहती है। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम पेरीमीटर। तो पहले पेरीमीटर को समझ ले। पेरीमीटर क्या है? उसका सारा जितने का लेंथ है, चाहे ट्राइंगल हो, चाहे क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे कुछ भी हो, पेरीमीटर इसको कहते हैं जहाँ इसकी साइड को हम एडिशन कर देते हैं। तो इसमें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल में एक को बोलते हैं लेंथ, एक को बोलते हैं ब्रेथ। तो 2 टाइम लेंथ रेक्टेंगल है तो दोनों लेंथ इक्वल आएगी, ब्रेथ इक्वल आएगी। तो 2b + 2l, मतलब इसको प्लस इसको प्लस इसको प्लस इसको प्लस 2b + 2l, या तो इसको 2 × b + l ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये बेसिकली पेरीमीटर का फंडामेंटल फंडास है जो आपको बिल्कुल समझ लेना है। तो बाद में जितने भी पेरीमीटर्स के प्रॉब्लम आएंगे वो आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो अभी ये प्रॉब्लम को हम देखते हैं क्या है कि अ पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल स्विमिंग पूल इज़ 154। तो पेरीमीटर दे दिया है। चलो, इफ़ लेंथ इज़ 2 मीटर मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ। तो अभी ब्रेथ को मान लेते हैं हम x। लेट ब्रेथ इज इक्वल टू x। तो क्या दिया है? इफ़ लेंथ इज़ 2 मीटर मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ। तो ब्रेथ को ट्वाइस करेंगे और l इज इक्वल टू 2x + 2। तो आ गया हमारा ये वाला ब्रेथ और ये वाला लेंथ। अभी 2 × l + b जो हमारा पेरीमीटर का फॉर्मूला रेक्टेंगल के लिए था, दैट इज इक्वल टू कितना दिया है? 154। तो लेंथ हमारा कितना है? 2x + 2। तो ट्वाइस इंटू ये वाला ब्रेथ 2x + 2 लेंथ है और ब्रेथ x है, दैट इज इक्वल टू 154। ठीक है। तो अभी ये 2 काट देंगे, पहले दोनों साइड डिवाइड बाई 2 कर देंगे, ये भी डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। ये 2 कट जाएंगे, 2 7 जा 14 और एक 7 आ गया तो आ गया 77। तो अभी आ जाएगा यहाँ पे ax 2x से जोड़ लो 3x हो जाएगा, +2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 77। 3 को इस तरफ लेके आएंगे तो 3x हो जाएगा 77 - 2 और 3x हो जाएगा 75।
तो x हो जाएगा, दोनों साइड 3 से डिवाइड कर लो, 75 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज इक्वल टू 25। तो x 25 हो गया, तो ये 2 टाइम्स x कर लो, तो 25 टू जा कितना हो गया 50 प्लस 2 52 हो गया। ठीक है, अभी चेक कर लो पेरीमीटर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो पेरीमीटर देखते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसको प्लस करते हैं, लेंथ प्लस ब्रेथ को, तो 77 आ गया, 2 + 5 7, 2 + 5 7 इंटू 2, तो 77 इंटू 2 इज़ 154। तो हमारा आंसर यहाँ पर सही है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट में चलते हैं। कि बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 4/3 सेंटीमीटर, और पेरीमीटर अगेन ये पेरीमीटर है, तो पेरीमीटर में तीनों साइड का प्लस है, वही पेरीमीटर हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि ट्राइंगल है तो ट्राइंगल में 3 साइड रहेगी, और 3 साइड को हमें प्लस करना है। ठीक है, तो इसका आइसोसेलेस का दूसरा प्रॉपर्टी है कि ये दोनों बाजू इसकी सेम रहती है, मतलब ये x है तो ये भी x है, और बेस दिया है हमारा 4/3 सेंटीमीटर। तो ये तीनों को जोड़ने से हमको पेरीमीटर मिल जाएगी 4 2/15। तो अभी जोड़ के हम बना लेंगे। ठीक है, तो इसकी पेरीमीटर कितनी होगी, एक x है, दूसरी साइड x है, बेस दिया हुआ है 4/3, और इसका टोटल बनता है 4 2/15। अभी इसको लिखने का ये तरीका है, इसको 15 इंटू 4 60, 62/15 ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, अभी इसको x + x 2x जोड़ देते हैं, 4/3 को इधर जंप करा देते हैं, तो -4/3 आ जाएगा। तो ये है 15 LCM आएगा, तो यहाँ पे 62 आएगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये भी 15 आ जाएगा, फिर LCM बन जाएगा हमारा, तो -20। तो ये हो गया अपना 42/15। तो 2x इज इक्वल टू 42/15। अभी 2 को अगेन यहाँ पे लेके आते हैं, तो 2 को यहाँ पे लेके आए हम, तो 2 1 ज़ा 2 21 ज़ा, तो अभी 3 से चलेंगे, 3 5 ज़ा 15, 3 7 ज़ा 21। तो ये x है 7/5, तो ये 7/5 है, ये भी 7/5 है। चलो जोड़ के देख लेते हैं ये आता है कि नहीं आता है। तो 7/5 7/5 4/3, तो 5 3 ज़ा 15 उसका एलसीएम हो जाएगा, तो 7 3 ज़ा 21, 7 3 ज़ा 21, और यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 3 ज़ा 12, 2 1 4, अगेन 1 1 2, हाँ 21, 2 2 4 + 5, तो 54, 54/15। तो अगेन 54/15 को हम इस तरह से डिवाइड कर देंगे, तो 51 3 ज़ा 51, 4 ज़ा 60, कुछ तो गड़बड़ है, 5 4 ज़ा 20, यहाँ पे 20 आएगा है ना, 5 4 ज़ा 20, तो 7 3 ज़ा 21, 21 5 4 ज़ा 20, तो ये आएगा 62/15, जो हमारा यहाँ पे आंसर ऑलरेडी था। अभी थोड़ा मैं घूम जाता हूँ, मेरे को यहाँ लिखने में दिक्कत होती है, तो मैं थोड़ा घूम से करता हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा कि आपका बोर्ड आपको क्लियर मिलता रहे। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट है सम ऑफ 2 नंबर इज़ 95। तो 2 नंबर है जिसको हमें पता नहीं है, 95 है। इफ़ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15, मतलब एक दूसरे से, मतलब एक x है तो दूसरा x + 15 है, और उसको जोड़ने से मिलता है 95। तो इसको जोड़ देंगे हम, x + x + 15 इज इक्वल टू 95। ठीक है, तो 2x इज इक्वल टू +15 इज इक्वल टू 95। अभी 15 को हम उसको उस तरफ लेके जाएंगे, तो 95 - 15, तो 2x इज इक्वल टू 80 और x इज इक्वल टू 40। तो एक x 40 है तो दूसरा कितना है 55।
40 + 5 15 55 हो गया ना। तो अभी इसको दोनों को जोड़ लो, 95 आ गया, तो हमारा आंसर सही है। ठीक है। टू नंबर आर इन रेशियो ऑफ 5:3। तो दो नंबर है जिसका रेशियो 5/3 है, हमको पता नहीं है, लेकिन एक कोई 5x है और एक कोई 3x है जो हमको पता नहीं है। इफ़ दे डिफर बाय 18, मतलब इसका दोनों का डिफरेंस लेने जाए तो 18 है, तो 5x - 3x = 18। तो फाइंड द नंबर। तो 5x - 3x करते हैं तो आता है 2x और ये आ जाएगा 18। तो x = 9 2 = 18। तो अभी 9 यहाँ x की जगह मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 5 = 45। एक नंबर हो गया 45, दूसरा हो गया 9 3 = कितना होता है 27। ठीक है। अभी दोनों का डिफरेंस निकाल के देख लो, 45 - 27 18 आता है कि नहीं आता है? आता है ना। तो ये हो गया हमारा सम नंबर 5। अभी सम नंबर 6 पे जाते हैं। तो सम नंबर हमारा 6 है। क्या कहता है? 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर एड अप टू 51। अभी 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर लेने की दो मेथड है। एक तो इंटीजर्स क्या है, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर मतलब 5 6 7। तो पहले में अगर ये x है तो इसमें एक जोड़ दो x + 1 और इसमें जोड़ दो x + 2। एक दूसरा तरीका है जो मैं फॉलो करता हूं कि बीच वाले को x ले लो, इसमें से x काट लो, इसको x जोड़ दो। मतलब अगर ये 6 है, इसमें से एक काट लो तो 5 बन जाएगा और इसमें से एक जोड़ दो तो 7 बन जाएगा। तो 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इस तरह से भी लिए जाते हैं। तो मैं इस तरह से लूँगा, कोई x + 1 x + 2 ऐसे सिखाता है तो वो भी सही है, वो गलत नहीं है, आंसर तो आपका सेम ही आएगा। ठीक है। तो 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स एड अप टू 51। तो हम 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हमको मालूम नहीं है, लेकिन हम ले लेते हैं। एक पहला x - 1 लिया, दूसरा x लिया, तीसरा x + 1 लिया। अभी तीनों को जोड़ने से हमको 51 मिलता है, तो तीनों को जोड़ देते हैं। प्लस x प्लस यहाँ पे माइनस है, सॉरी, x + 1। तो ये -1 ये +1 कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 51। तो 3x = 51। तो x = 51/3। 51/3, 3 1 = 3, 3 7 = 21। तो आंसर कितना आया? 17। तो ये वाला हमारा बीच वाला 17 है, तो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 18। अभी जोड़ के देख लेते हैं कि ये हमारा नंबर 51 आता है कि नहीं आता है। तो 7 + 8 15, 15 + 6 21, कैरी 2, 2 + 1 3, 4 5, 51 आ गया। ठीक है। अभी हम करते हैं एक्सरसाइज 2.2 का प्रॉब्लम नंबर 7। 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ x। अभी मल्टीपल ऑफ x है, मल्टीपल्स ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर जिसका x 8 मल्टीपल है, मतलब वो 8 के साथ मल्टीप्लाई हुए हैं। तो x x - 1 x + 1 ये तो हम लेंगे ही लेंगे, लेकिन इसके साथ 8 को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये मल्टीपल्स ऑफ x है। ठीक है। अभी क्या है? 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 888, मतलब इसको ऐड करने से 888 मिलता है। तो 8 × x - 1 + 8x + 8x + 1 = 888। ठीक है। तो तीनों को सबको 8 से डिवाइड कर दो, तो ये 8 कट जाएगा, ये 8 कट जाएगा, ये 8 कट जाएगा, यह 8 कट जाएगा, एक कट गया, एक कट गया, 8 कट गया, यहाँ पे आ जाएगा 8 1 = 1 1 1। तो ये कि यहाँ पे x - 1 रह जाएगा, एक x रह जाएगा और x + 1 हो जाएगा। तो प्लस माइनस 1 0 हो जाएगा। तो 3x = 1 1 1 आएगा। तो x अगर 3 इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं तो ये निकल जाएगा। 3 3 = 9, 3 7 = 21। ठीक है। तो x = 37। तो अभी नंबर कौन सा आएगा? 37 × 8, ये हमारा नंबर होगा। तो 37 × 8 कितना होता है? 7
7 8 जा 56, 5 8 3 जा 24 प्लस 5 29। तो पहला नंबर आ गया हमारा 296। अभी दूसरा नंबर लेते हैं। तो अभी ये वाला में कितना आया था, 37 आया था। यहाँ लेंगे 36 क्योंकि ये x माइनस 1 है। तो 36 इंटू 8 कितना आएगा, 8 6 जा 48, 8 3 जा 24, 24 प्लस 28। तो दूसरा नंबर आएगा हमारा 288। अभी ये 37 है तो ये वाला 38 होगा। तो 38 इंटू 8, 8 8 जा 64, कैरी 6, 8 3 जा 24, 24 प्लस 20, 8 3 जा 20, 8 3 जो 24 प्लस 6 30। तो ये आ गया 304। अभी इसको ऐड कर लो, 6 6 4 10 8 18, 9 2 जा 18, अगेन कैरी 1, 3 प्लस 4 7 प्लस 8 8 8 8 आ गया। तो हमारा आंसर सही है। ठीक है, अभी हम जाते हैं 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर एंड मल्टीप्लाइड बाई 2 3 एंड 4 दे एड अप टू 74। मतलब 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर तो लेने ही लेने हैं। तो अगेन x माइनस 1 लिया मैंने, x लिया और x प्लस 1, ये 3 नंबर लिया। अभी तीनों को हमने मल्टीप्लाई किया 2 3 और 4 से। मतलब पहले वाले नंबर को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, दूसरे वाले को 3 से मल्टीप्लाई किया और तीसरे वाले को 4 से मल्टीप्लाई किया। तो क्या ऐड है, दे एड अप टू 74। मतलब अभी इसको ऐड करेंगे, 2 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 3x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 74। अभी इसको हम सॉल्व कर देंगे। तो 2x माइनस 2 प्लस 3x, ये 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 74। तो 4 में से 2 काट लेंगे, 4 में से 2 काट लेंगे तो 2 बचेंगे। तो 2x प्लस 3x 5x प्लस 9x, ये 9x आ जाएगा। ये पहले x का काम तमाम। 4 माइनस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 74। अभी 9x 2 को इस तरफ ले जाएंगे तो 74 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 72। तो x इज इक्वल टू 9 8 जा 72। तो x आ गया 8, ये आ गया 7 और ये आ गया 9, 7 8 9। अभी मल्टीप्लाई करके देख लो, 7 2 जा 14, यहाँ पे 7 है, 7 2 जा 14, यहाँ पे 8 है तो 8 3 जा 24, यहाँ पे 4 है, 4 9 जा 36। इसको ऐड कर लो, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 1 14 प्लस 1 3 प्लस 2 5 6 7 74 आ गया 74। ओके, बढ़े आगे। फास्ट जा रहे हैं कि स्लो जा रहे हैं? मालूम है मेरे को, थोड़ा सा टफ तो है, मालूम है मेरे को। लेकिन क्या है इसमें, थोड़ा अगर बैठ के सोचेंगे 1-2 दिन निकालना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम जब हम काम करते हैं इसमें तो मेरे तो 1-2 दिन निकल जाते थे ओनली 1 में। फिर बाद में तो इतना इजी हो जाता है कि हम जैसे ही देखते हैं पता चल जाता है। तो आपको क्या करना है कि कोई सम नहीं आता है तो उसके ऊपर कंटिन्यूसली सोचोगे तो धीरे धीरे जो हमारे ब्लॉक्स है वो खुल जाते हैं। जैसे ही ब्लॉक्स खुल जाते हैं आपके लिए मैथमेटिक्स, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब इजी हो जाता है। ठीक है, तो अभी थोड़ा फिलोसॉफी कम कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं 9 से। तो एजेस ऑफ राहुल एंड हारून इज इन रेशियो ऑफ 5 to 7। ठीक है, हमको पता नहीं है लेकिन 5x/7x है, ऐसा ये बंदा बोल रहा है। 4 years later, 4 years later माने 4 साल के बाद। तो 4 साल के बाद इसको ऐड कर देते हैं, 4x प्लस 4 5x प्लस 4 और क्या है, लेकिन सम ऑफ दियर एजेस इज 56। तो अभी इसको भी 7x प्लस 4 कर देते हैं और ये बन जाता है 56। ठीक है, चलो ऐड करना ही है। 5x प्लस 7x 12x, 4 प्लस 4 8 इज इक्वल टू 56। 56 माइनस 8 कितना होता है, 6 निकाल दो, 2 निकाल दो, 48। 12x, अभी 12 काट लो, डिवाइडेड बाई 12 कर दो, ये 48 डिवाइडेड बाई 12 हो जाएगा, यहाँ पे x रह जाएगा। तो 12 4 जा
48, x इज इक्वल टू 4, तो 5x माने 5 4 जा 20, ये 7 4 जा 28, तो दोनों की एज 20 और 28 है, ठीक है। और सम करके भी देख लो आप। Boys and girls ratio is 7:5, number of boy is 8 more than girls, find the total। तो पहले तो उसका रेशियो बता दिया है और इसको 8 नंबर ऑफ बॉय इज 8 मोर, तो बॉयज़ है वो 7x है और ये हैं 5x, ठीक है, ये रेशियो है। अच्छा, और क्या बताया है हमको कि नंबर ऑफ बॉय इज 8 मोर देन गर्ल्स, तो 7x माइनस 5x इज इक्वल टू 8। अभी सॉल्व कर लो, 2x इज इक्वल टू 8, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दो, तो 8 से 2 डिवाइड कर दोगे तो 4 आ जाएगा। अभी कितने हो गए, 7 4 जा 28 बॉयज़ हो गए हैं, 5 4 जा 20 गर्ल हो गया। तो हमारा सारा काम ख़त्म हो गया कि 8 मोर है तो 20 और 8 मोर है, दूसरा रेशियो इंटू 7:5, तो 5 4 जा 20, 4 5 जा 20, 4 7 जा 28, तो रेशियो भी 7:5 आ गया। अब ये बाईचुंग भुटिया वाला क्वेश्चन है। बाईचुंग्स फादर इज 26 ईयर यंगर देन हिज बाईचुंग्स ग्रैंडफादर। तो ये 3 है, अभी बाईचुंग है, उसका फादर है और इसका ग्रैंडफादर है। तो फादर की एज क्या है भाई, बाईचुंग्स फादर इज 26 ईयर यंगर देन हिज ग्रैंडफादर, तो अभी इसकी एक्स मान के चलते हैं हम। तो ग्रैंडफादर से वो 26 ईयर यंगर है, मतलब ज़्यादा भी तो हो सकते हैं, यंगर है मतलब वो बड़े हैं, 26 ईयर्स ओल्डर है, एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन, और बाईचुंग से 29 ईयर बड़े हैं, तो ये वाला x माइनस 29 है, मतलब ये 29 ईयर्स छोटा है। इसको दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है, इसको x लेके इसको x प्लस 29 कर दो और उसमें x प्लस 29 प्लस 26 कर दो, इस तरह से भी किया जाता है, लेकिन ये वाला थोड़ा इजी पड़ता है। द सम ऑफ दियर एजेस इज 35, अभी इसका सम कर दो, तो x माइनस 29 प्लस x प्लस x प्लस 26 इज इक्वल टू कितना आ गया, 135। तो x x x 3x हो गया, 29 माइनस 3 आ गया और आ गया 135। तो 3 को हम खुद ही लगा देते हैं तो 138 हो जाएगा। अभी 3 को हम डिवाइड कर देते हैं यहाँ से, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 और 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, तो ये हो गया 46। तो ये 46 माइनस 29 तो कितना हो गया, 17। 46 माइनस 29 17, और ये 46 प्लस 26 तो 6 6 12 प्लस 1 4 प्लस 2 8 8 प्लस 1 9 92, 4 प्लस 6 7 7 प्लस 1 8, 4 प्लस 72 2 6 72, ठीक है। चलो अभी ऐड करके देख लेते हैं, 8 8 प्लस 7 5 कैरी 1, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 4 13, 135, टोटल 145 बनता था, हो गया। तो पहला बंदा फादर है वो 46 का है, बाईचुंग 17 है और इसके ग्रैंडफादर 72 के हैं। आ गया समझ में? फास्ट जा रहा है थोड़ा। चलो थोड़ा घूम जाते हैं, अभी इस तरफ से करते हैं क्योंकि मेरे को मालूम है आपको बोर्ड थोड़ा कम दिखाई पड़ रहा है इस तरफ से। तो ये बाईचुंग वाला भाई ख़त्म हो गया है 11 नंबर। अभी हम आ गए 12 नंबर पे। 12 नंबर क्या कहता है, 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवीज एज विल बी 4 टाइम्स द प्रेजेंट एज। द प्रेजेंट एज चलो x मान लेते हैं। अभी क्या बोलते हैं, 15 साल के बाद 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवीज एज विल बी, तो पहले तो 15 साल जोड़ दो इसमें, इसकी एज हो जाएगी कितनी,
अभी प्रेजेंट एज से 4 गुना हो जाएगी, 4 टाइम्स द व्हाट इज इट्स प्रेजेंट एज। तो 4x x इस तरफ खुद ही मरा लो तो 4x माइनस एक्स इज इक्वल टू 15 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 15, तो x इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो अभी ये 5 है तो 5 में 15 जोड़ लो तो 20 हो जाएगा, तो प्रेजेंट एज 5 होगी, 15 साल के बाद 20 होगी, तो इसमें 4 गुना हो गई, तो हमारा काम खत्म हो गया। ठीक है, चलो अभी और आगे बढ़ते हैं। 12 ख़त्म कर लिया हमने, 13 पे आ गया। ये कलर बदलना पड़ेगा, ब्लैक चला गया, चलो ब्लू वाला ले लेते हैं। A rational number is such that when you multiply by 5/2 and add plus 3/2 मतलब add 2/3 to product you get 7/2। कोई बात नहीं, एक रैशनल नंबर x है, क्या है हमको पता नहीं है, ढूंढना है हमको। सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई बाई 5/2 मतलब इसको 5/2 से मल्टीप्लाई कर दिया और ऐड कर दिया 3 + 3/2 इसकी प्रोडक्ट को, तो हमको मिलता है 7/12। ठीक है, तो ये तो इजी हो गया। 3/2 को इसको खुद ही मरा दो, इसको काट लो, इसको -3/2 करा दो, 12 LCM है, तो 7 1 जा 7, यहाँ पे तो 6 मल्टीप्लाई हो गए, तो 6 3 जा 18, तो 7 - 18, तो ये आ गया -11/12। अभी x इज इक्वल टू x 5, इसमें 5/2 है तो हम 2/5 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2/5, ये मल्टीप्लाई बाई 2/5 करेंगे। 5/2 है तो 2/5 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 2 कट जाएगा, 5 5 कट जाएगा, तो एक अकेला रह जाएगा, तो 11 2 जा 22 और 60, तो -22/60 है। अभी सम नंबर 14 पे आते हैं, 13 की जगह अभी 14 पे आते हैं। 14 क्या कहती है कि लक्ष्मी बहन के पास जो कैशियर है उसके पास नोट्स है, 100 की है नोट्स, और क्या नोट्स है उसके पास, 50 की नोट है और 10 की नोट है। वाह भाई वाह। अभी उसके पास रेशियो क्या है कि 100 की नोट का रेशियो 2 है, इसका 3 है और इसके पास 5 है। ठीक है, टोटल कैश 4 लाख रुपया है, तो हाउ मेनी नोट्स, उसके पास किसकी, हर डिनोमिनेशन की कितनी नोट्स है वो हमें देखना है। ठीक है, तो अभी उसका टोटल वैल्यू कितना है, उसके पास 4 लाख है, तो ये पहले मान लो कि इसके पास x नोट है, तो ये 3x हो जाएगी, ये 5x हो जाएगी। अभी 2x मनी कितने हो गए तो पता नहीं है, नंबर ऑफ नोट्स ये है, मल्टीप्लाई बाई 100 कर दो तो ये 100 में इतना रुपया हो गया इसके पास, प्लस 3x इंटू 50 कर दो तो 50 रुपीज़ में इतने रुपये हो गए उसके पास, प्लस 5x इंटू 10 कर दो तो इसके पास टोटल है ये 4 लाख रुपीज़। अभी जीरो नहीं लगाता हूँ, लेकिन जीरो में 5 जीरो होते हैं लाख में। ठीक है, वो बाद में लगाएंगे, पहले ये वाला काम कर लेते हैं। तो पहले तो एक जीरो काट लेते हैं, सबको 10 से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये जीरो कट जाएगा 10 से डिवाइड करने से, ये 10 को डिवाइड कर देते हैं, ये 10 को डिवाइड कर देते हैं और ये 10 को डिवाइड कर देते हैं, तो 4 लाख है वो अभी 40,000 हो जाएगा, मतलब एक अंडा चला गया वहाँ से और हमारा इसमें से भी एक एक अंडा निकल गया। तो अभी ये हो गया 2x इंटू 10 20x, 3x इंटू 5 15x, 5x इंटू 1 प्लस 5x इज इक्वल टू 4, 4 अंडा, एक अंडा लगाएंगे, एक जीरो लगाएंगे तो 4 लाख हो जाएगा जो कि हमारा है, और एक जीरो तो हमने डिवाइड करके काट लिया, तो ये 15 प्लस 5x कितना होगा 20x, 20x प्लस 20x 40x इज इक्वल टू 4, 4 अंडा, तो एक अंडा और कट गया, मतलब डिवाइडेड बाय 10 करो, या तो 40 कर लो, डिवाइडेड बाय डायरेक्टली 40 कर लो, 41 या 40 तो 1000। अभी
x इज इक्वल टू 1000 मिला हमको। x इज इक्वल टू 1000 हमको मिला, तो हमारे पास ये 200 नोट है, 100 रुपये वाली 200 नोट है, 50 रुपये वाली 300 नोट है। 1000 था ना, 40 डिवाइडेड बाई 40,000, 40,000 डिवाइडेड बाई 40, 1010 था, तो ये हुई 5000। ठीक है, तो ये थी नंबर ऑफ नोट्स। अभी चेक कर लेते हैं ठीक है कि नहीं ठीक है। तो ये 2000 नोट है 100 रुपये में, तो ये हो गया 2000 नोट्स तो है ही, लेकिन 2 अंडे वाली है। ये 3000 तो है ही, लेकिन 50 रुपीज़ वाली है, मतलब एक अंडा लगेगा लेकिन आधा हो जाएगा, 3 5 जा 15 हो जाएगा, लेकिन 1.5 लाख रुपया इसके पास। और ये सिर्फ 50,000 है। 5000 मल्टीप्लाई बाई 10 इज 50,000। तो 50,000 प्लस 50,000 1 लाख हो गया, ये 1 लाख ऑलरेडी है तो 2 लाख हो गया, ये 2 लाख 4 लाख हो गया। तो हमारा हिसाब, हमारा अकाउंट बैलेंस हो गया। अभी आ जाता है लक्ष्मी बेन से कॉइन्स पे, जो कि हमारा प्रॉब्लम नंबर 15 है। फिर से घूम जाता हूँ, चलो ये प्रॉब्लम नंबर 15 क्या कहता है कि 300 रुपया है मेरे पास, 1 रुपये में, 2 रुपये में और 5 रुपये के कॉइन में। ठीक है, ₹2 कॉइन्स आर 3 टाइम्स मोर देन ₹5। मतलब 5 का अगर मैं x लेता हूँ तो ये 3 टाइम्स है, 3x है। ठीक है, मोर देन 5। तो फाइंड द, अच्छा टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, एक और चीज़ दिया हुआ है, मोर देन 5। टोटल नंबर ऑफ कॉइन इज 160। तो 1 नंबर का कॉइन कितना हुआ, तो ये दोनों से का माइनस कर दो तो ये इसमें आ जाएगा। मतलब 160 में से 4x माइनस कर दो तो ये ₹1 का कॉइन आ जाएगा। ठीक है, 1 कॉइन्स, हाउ मेनी कॉइन्स। अभी कॉइन्स पूछ रहे हैं कितने हैं, तो कैसे ढूंढेंगे। तो हमारे पास टोटल रुपीज़ तो है ही, कितने हैं कि ये रुपया सबको जोड़ दो तो 1 रुपया, तो 1 रुपये का कॉइन में तो कोई मल्टीप्लिकेशन फैक्टर लगता नहीं है क्योंकि 1 है ये। लेकिन इसमें मल्टीप्लिकेशन फैक्टर लगता है कि इसमें 2 है, और इसमें मल्टीप्लिकेशन फैक्टर लगता है, इसमें x है। और ये टोटल है हमारा कितना, ₹300। ठीक है, तो अभी इसको सॉल्व कर दो। तो ये हो गया 5x, ये हो गया 6x, ये हो गया -4x और ये हो गया 160। तो 11x माइनस 7x कितना आता है, 7x। 160 प्लस 7x इज इक्वल टू 300 रुपीज़। तो 160 को इस तरफ लेके आओ तो ये -160 हो जाएगा, तो 7x इज इक्वल टू 140। तो x हो जाएगा 140 अपॉन 7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो x इज इक्वल टू, ये मेरे पास 20 है, ये कॉइन 20 है, तो 25 जा तो 50 में 100 रुपीज़ आ गया। और इसमें 3x है, मतलब ये 60 कॉइन्स है, तो 62 जा 120। और ये 4x माइनस करना है, तो 20 इंटू 4 तो 80। तो 80, 160 में से 80 निकाल दो तो कितने होते हैं, 80। 300 रुपीज़ आ गया, जो मेरे पास रुपीज़ थे। ठीक है, चलो अभी लास्ट वाला। ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है। इसमें विनर्स गेट ₹100, जो जीतता नहीं है उसको 25 रुपये मिलते हैं। तो टोटल प्राइस 25 है और 3000 है। एंड फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स, टोटल पार्टिसिपेंट 63 है। तो एक, अगर हम पहले पार्टिसिपेंट ढूंढते हैं कि मानो कि एक विनर्स है और एक है सिर्फ लूजर्स या पार्टिसिपेंट बोल दो, तो हम विनर्स x मानेंगे
तो बाकी के पार्टिसिपेंट कितने बचाएंगे, जिसको 25 रुपये मिलेंगे वो 63 माइनस एक्स हो जाएंगे, क्योंकि टोटल पार्टिसिपेंट 63 है। तो 63 माइनस एक्स मतलब विनर्स को छोड़ के इतने रह जाएंगे सिर्फ। अभी विनर्स को कितने मिलने हैं, 100 रुपीज़। एक विनर को 100 मिलेंगे तो एक्स नंबर ऑफ विनर्स हो गए तो उसको 100x मिलेंगे। बाकी के पार्टिसिपेंट को 63 माइनस एक्स, जो बाकी के पार्टिसिपेंट है उसको 25 रुपीज़ मिलने हैं और टोटल बनाना है 3000 रुपीज़। बस ये इक्वेशन बन गया। अभी सॉल्व कर लो। तो 100x प्लस ये 25 से डिवाइड कर देते प्यारा पूरा, 25 4 × 100, ये 25 कट जाएगा और ये 25 मैं यहाँ रहने देता हूँ। तो ये हो जाएगा 4x प्लस 63 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3000 डिवाइडेड बाई 25। अभी 25 1 × 25, अभी किस यहाँ से कितने बदले, 30 में से 5 बचे तो 2 × 50 और 0। ठीक है। अभी 63 कहाँ चला गया, यहाँ है। ठीक है। तो 3x प्लस 63 x को यहाँ पे लेके आया 4x, हाँ, इज इक्वल टू 120। अभी 163 को कुद्दी मरा लो, 63। तो 63 इसमें से माइनस करते कितने आएंगे, तो 7 आएगा। यहाँ से काट लो तो 57 आएगा। आएगा ना, 57 ही आएगा। 120 माइनस 63 कितना आता है, 57 ही आएगा। तो 3x इज इक्वल टू 57। अभी 3 से डिवाइड कर दो, 3 1 × 3, 3 9 × 27। तो x इज इक्वल टू 19। तो हमारा विनर्स है 19। विनर्स 19 है तो बाकी 63 माइनस पार्टिसिपेंट है, 63 माइनस 19। 13 माइनस 9 4, एक काट लो 5, 44। अभी रुपया बांट के देख लो। ठीक है। चलो इसके साथ हमारा एक्सरसाइज 2.2 खत्म होता है। अभी अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।